चलिए आज के इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से करते हैं। 37 खरब। जी हाँ, 37 ट्रिलियन। सोचिए, हमारा ये जो शरीर है ना, ये वास्तव में 37 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया की एक विशाल कॉलोनी है ना? कमाल की बात। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। ये विशाल कॉलोनी ऐसे ही नहीं बन गई, बल्कि ये 3.5 अरब साल लंबी और बेहद रोमांचक विकास यात्रा यानी एवोल्यूशन का नतीजा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव विकास की उसी महाकाव्य जैसी कहानी पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो बताता है कि कैसे छोटी छोटी प्राकृतिक घटनाओं के एक दिलचस्प डोमिनो इफेक्ट ने आज के आधुनिक इंसान को आकार दिया। कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और इंसान लगातार बदलता गया। आज हम इस पूरी टाइमलाइन को 6 प्रमुख हिस्सों में समझेंगे। पहला, जीवन की चिंगारी। दूसरा, 2 पैरों पर खड़े होना। तीसरा, आग की शक्ति। चौथा, प्रवास और भाषा। पांचवा, कृषि क्रांति। और आखिर में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के कुछ अनसुलझे रहस्यों की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, जीवन की चिंगारी। थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी, लेकिन शुरुआत के लगभग 1 अरब साल तक यहां कुछ नहीं था, बिल्कुल सूना और बेजान। फिर 3.5 अरब साल पहले कुछ बेहद रहस्यमयी हुआ और धरती पर पहली सिंगल सेल यानी एक कोशिका वाली लाइफ पनपी। आप कह सकते हैं कि यहीं से धरती के सबसे शानदार शो की शुरुआत हुई। अरबों सालों तक इस नन्ही सी लाइफ ने हर तरह की तबाही झेली, यहां तक कि 5 बार तो मास एक्सटिंक्शन हुए, जिन्होंने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, पर लाइफ किसी ना किसी तरह सरवाइव कर गई। और फिर करीब 65 मिलियन साल पहले वो वक्त आया जब डायनासोर जैसे विशाल जीवों का अचानक से सफाया हो गया। अब ये डायनासोर का खत्म होना असल में हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसे ऐसे समझिए, डायनासोर के उस खौफनाक युग में हमारे और बाकी सभी स्तनधारियों यानी मैमल्स के पूर्वज महज चूहों के आकार के हुआ करते थे। वो डर के मारे बिलों में छुपकर रहते थे। लेकिन जैसे ही डायनासोर का अंत हुआ, इन छोटे जीवों के लिए धरती एक खुला मैदान बन गई। उन्होंने बेखौफ होकर दिन के उजाले में बाहर निकलना शुरू किया और यहीं से उनकी एक नई विकास यात्रा शुरू हुई। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, 2 पैरों पे खड़े होना। इंसान 2 पैरों पर कैसे आया, इसके पीछे प्रकृति का एक बहुत ही दिलचस्प डोमिनो इफेक्ट है। आज से लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में एक बड़ा बदलाव आया। आइस एज के कारण वहां के घने और उमस भरे जंगल सूखने लगे और ठंडे पड़ गए। बड़े बड़े पेड़ों की जगह लंबी घास के मैदानों ने ले ली। अब सोचिए, जो प्राइमेट्स पेड़ों पर उछल कूद करते थे, उनके तो घर ही छिन गए। पेड़ बचे नहीं और लंबी घास में आगे देखना या खाना ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो उन्हें मजबूरन घास के पार देखने के लिए अपने 2 पैरों पर खड़ा होना पड़ा। ये एक ऐसी प्राकृतिक मजबूरी थी जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। इस बदलाव की वजह से जो नई प्रजाति बंदरों से अलग हुई, उसे होमिनिड कहा गया। इस फैमिली ट्री में सबसे पहले सेहनथ्रोपिस आए, जो काफी हद तक बंदरों जैसे ही लगते थे। फिर अगले कई मिलियन सालों में इस पेड़ से और भी शाखाएं निकली, जैसे आर्डिपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैरेंथ्रोपस और आखिर में होमोजीनस, जिससे हम सीधे जुड़े हैं। विकास के इस लंबे क्रम में बाकी सभी शाखाएं टूटकर विलुप्त हो गईं और सिर्फ एक बची, होमो, जिससे आधुनिक इंसान की उत्पत्ति हुई। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे क्रांतिकारी हिस्से की तरफ, आग की शक्ति। अब यहां से हमारे दिमाग का विकास बड़ी तेजी से होता है। करीब 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पहली बार पत्थरों को काटकर हथियार बनाना सीखा। फिर 24 लाख साल पहले होमोजीनस का जन्म हुआ। लगभग 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन आए, जिन्होंने इन हथियारों को और भी बेहतर कर दिया। लेकिन असल जादू हुआ 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के आने से। ये पूरी तरह से सीधे खड़े होने वाली पहली स्पीशीज थी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था। और आग का मिलना कोई आम बात नहीं थी। इसने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बिजली कड़कने या पत्थरों के टकराने से जो चिंगारी निकली, उसने एक जिज्ञासा जगाई। आग को कंट्रोल करने से न सिर्फ वो खुद को खूंखार जानवरों से बचा पाए, बल्कि उन्होंने मांस पकाना भी सीख लिया। पका हुआ मांस पचाना आसान था और उससे भरपूर पोषण मिलता था। इस पोषण का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा और देखते ही देखते दिमाग का आकार और बुद्धिमत्ता दोनों तेजी से बढ़ने लगे।
अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, प्रवास और भाषा। यहाँ इंसान अपनी सीमाओं को पार करता है। तो हुआ ये कि आज से 1 लाख साल पहले इंसानों ने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने अफ्रीका के उस सेफ और जाने पहचाने माहौल को छोड़कर अनजान इलाकों की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया। अफ्रीका में उन्हें पता था क्या खाना है, कहाँ खतरा है, पर नए इलाकों का मतलब था नया मौसम, नई जलवायु और ऐसे खूंखार जानवर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। इन अनजान खतरों से निपटने और बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए उन्हें और भी उन्नत हथियारों और एक जबरदस्त टीम वर्क की जरूरत पड़ी। और इसी टीम वर्क की सख्त जरूरत ने संचार के एक नए तरीके को जन्म दिया। इसे हम प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ इशारों और संकेतों तक सीमित था, पर जैसे जैसे शिकार की तकनीक जटिल होती गई, उन्हें चीजों को और विस्तार से समझाने की जरूरत पड़ने लगी। भाषा के इसी विकास के कारण मानव मस्तिष्क के सोचने और समझने वाले हिस्से में एक अभूतपूर्व ग्रोथ हुई। एक और बहुत ही दिलचस्प फैक्ट सुनिए। जैसे जैसे इंसान ठंडे इलाकों में फैलने लगे, उनके शरीर से प्राकृतिक फर यानी बाल कम होने लगे। ठंड से बचने के लिए एक नए तरीके की जरूरत थी, और वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 1,70,000 साल पहले इंसानों ने अपने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करके पहली बार कपड़े पहनना सीखा। यह उनके बदलते पर्यावरण में ढलने का एक बेहतरीन उदाहरण था। चलिए अब हम आते हैं 5वें पड़ाव पर, कृषि क्रांति। यहीं से आधुनिक सभ्यता की नींव रखी गई। ये बात है करीब 30,000 साल पहले की। उस वक्त धरती पर 2 सबसे इंटेलिजेंट प्रजातियां मौजूद थीं, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अचानक से निएंडरथैल्स दुनिया से बिल्कुल गायब हो गए। वो कैसे और क्यों एक्सटिंक्ट हुए, इसका कोई ठोस जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। पर नतीजा ये हुआ कि आखिर में सिर्फ एक प्रजाति बची, हमारे पूर्वज होमो सेपियंस, जो उस वक्त चल रहे कड़कड़ाते आइस एज से भी किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। जब 10,000 साल पहले आइस एज खत्म हुआ, तो इंसानों के सामने खाने का भारी संकट आ खड़ा हुआ। शिकार के लिए भटकने के बजाय उन्होंने एक शानदार हल निकाला, खेती। एग्रीकल्चर ने उन्हें खाने की सिक्योरिटी दी, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? उन्हें मिल गया फ्री टाइम। इसी खाली वक्त में स्टोरेज के लिए गड्ढे बनाने और स्पिनिंग व्हील जैसे आविष्कार हुए। और जब पेट भरा होता है, तभी इंसान कुछ नया सोचता है। लगभग 2,500 साल पहले इसी खाली समय में उन्होंने रात के आसमान को निहारना शुरू किया, जिससे एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ। लिखना, कला और संस्कृति, ये सब खेती से मिले फ्री टाइम का ही नतीजा है। और आखिर में आते हैं अपने छठे और अंतिम पड़ाव पर, ब्रह्मांड के रहस्य। अगर आपको लगता है कि हमारा एवोल्यूशन अब रुक चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज भी जारी है। ये बिल्कुल एक नाखून के बढ़ने जैसा है। हम उसे बढ़ते हुए तुरंत देख तो नहीं सकते, पर समय के साथ वो बड़ा हो ही जाता है। विकास बहुत धीमी गति से चलता है। सोचिए, आने वाले लाखों करोड़ों सालों में इंसान किस नए और अकल्पनीय रूप में बदल जाएगा, ये सोचना ही अपने आप में रोमांचक है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा देता है। आखिर 3.5 अरब साल पहले उस सूनी पृथ्वी पर जीवन की वो पहली चिंगारी आई कहाँ से? यहीं सामने आती है पैनस्पर्मिया थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी पर लाखों एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई, तो वो अपने साथ अमीनो एसिड के रूप में जीवन का पहला सूक्ष्म रूप लेकर आए। यानी जीवन के बीज असल में अंतरिक्ष से हमारी धरती पर बोए गए थे। और ये एक्सप्लेनर हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर जीवन वास्तव में एस्टेरॉइड्स के जरिए अमीनो एसिड से पृथ्वी पर आया था, तो फिर यही जीवन अंतरिक्ष के किसी और ग्रह पर क्यों नहीं पनपा? अब तक हमें किसी और ग्रह पर जीवन का कोई नामोनिशान क्यों नहीं मिला? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में सचमुच बिल्कुल अकेले और अद्वितीय हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें आगे भी खोज करने और सोचने पर मजबूर करता रहेगा।